नोटिस की तो सरकार कोचिंग सेंटर का उद्घाटन हो रहा है। आप सभी लोग बहुत ही कम समय में बताया गया। कल मैंने वीडियो डाली थी, आप लोग आए। इतनी गर्मी में उत्साह भी बहुत, मतलब मेरा बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। नमस्कार कि आप सभी लोग आए, आपने अपना समय निकाला। देखिए, आप जिस रेंज में हैं, आप सभी जानते हैं कि आपके लिए पढ़ाई करना, नौकरी लेना कितना महत्वपूर्ण है। और आज के समय में टेक्नोलॉजी के युग में अब आपको पहले ये होता था कि आप घर से बाहर निकल के जाए, आपके पास बहुत पैसा होना चाहिए था, बहुत आप धनी होने चाहिए थे, तब आप बाहर का खर्चा उठा पाते थे, बड़ी महंगी कोचिंग ये सब, तब जाके आपको सफलता मिलती थी, तब आप पढ़ाई करते थे। अब टेक्नोलॉजी का जमाना है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सारे मास्टर आपके फोन में है। 1 मिनट उसमें निकालो और जितने तो उसमें सारे के सारे आपको जिसका जो टीचर जिसको पसंद हो, जो जिससे पढ़ना चाहे मस्त। लेकिन एक चीज इसमें है कि आपके पास इंटरनेट की सुविधा हो कंप्लीट, आप एकदम शांतिपूर्वक स्थान पर बैठ के पढ़ पाए। कोई डाउट आ रहा है, कोई परेशानी आ रही है, तो अपने गुरु जी से आप कुछ मार्गदर्शन प्राप्त कर सको। तो उसके लिए जो आज के लिए लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही कामयाब है। अब जैसे अपनी एजुकेशन पॉइंट खुला है, तो आप अपने इंटरनेट का फायदा उठा सकते हैं। मैं सीट देख रहा था, इतनी कंफर्टेबल हम पढ़ते थे। जब मैंने ऐसा निकाला था तो नीचे गद्दा, कमरा होता ना, कमरा खाली, तो कमरा किराए पे लिया हुआ था, उसमें नीचे गद्दा डाला हुआ था। अब गद्दा वो सड़क के कमर लगा के पढ़ते थे, वो गद्दा सड़क के आधा पहुंच जाता था। फिर जब आधा पहुंच गया, इसका मतलब पहली शिफ्ट कंप्लीट हो गई। अब उठना है, पानी वानी पीना है, फिर गद्दे को पीछे खींचना है, फिर दूसरी शिफ्ट शुरू करनी है। तो तुम्हारे लिए गद्दा खींचने की टेंशन खत्म हो गई। बढ़िया आरामदायक कुर्सी है, चेयर है, बढ़िया अपना पढ़ने का एक निजी स्पेस है और एकदम बिल्कुल शांति। तो आप इसका लाभ उठाइए। और आप जिस भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, तो वनडे एग्जाम कोई भी 6 महीने 1 साल से ज्यादा का नहीं होता। अगर आप 1 साल से ज्यादा ले रहे हैं उसमें, तो इसका मतलब आप फिर उस तरीके से पढ़ाई जो करनी चाहिए। कुछ नहीं है, पढ़ाई केवल क्या मांगती है, समय मांगती है। जैसे होती है ना कि कोई पहलवान आदमी है कुश्ती, तो वो पहलवानी उसकी अच्छी कब होगी, जो अखाड़े में खूब कसरत करेगा, खूब अच्छे दाव पेच। अब वो सोए, पहलवान कहेगी मैं तो खाट पे सोऊंगा चारपाई पे, तो क्या वो अच्छा पहलवान बन पाएगा? इसी तरह मान लो किसान हो, आप सभी लोग किसान परिवारों के बच्चे हो, आप खेत की अच्छी जुताई ना करो, बीज बुवाई उसकी पूरी उसका ख्याल ना रखो, सिंचाई ना करो, तो क्या आपको अच्छी फसल मिलेगी? आप करोगे तो भैया अच्छी फसल की आप परिणाम की कल्पना तभी कर सकते हो जब आप उसमें कुछ, वही है पढ़ाई भी। आप ये सोचो कि मैं दरोगा बनूं, या ये सोचो मैं कांस्टेबल बनूं, या सीजीएल या एसएससी या कुछ भी निकालूं, तो आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। और उसके लिए आपको पढ़ाई क्या मांगती है? केवल समय। पढ़ाई ये कहती है कि जब तक तुम मेरे पास है, मतलब मुझे समर्पित हो जा, फिर कोई नहीं रोक सकता। जिसका नहीं हो रहा, एक ही कमी है कि वो उतने समर्पण से नहीं पढ़ रहे, वो उतनी मेहनत से जो समय देना चाहिए था। जैसे मुझसे बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि भाई मैं कितने घंटे पढ़ूं, क्या करूं, कैसे करूं। तो पढ़ाई के कभी भी कोई घंटे गिनती के